हाँ, तो आप लोग समझ गए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा जातीय मान। जातीय मान क्या होती है? लिखिएगा जातीय मान, जातीय संख्या क्या होती है? ठीक है, जातीय संख्या यानी कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा निम्नलिखित संख्याओं को जातीय मान ज्ञात करें। तो हमें पता जब नहीं रहेगा जातीय मान किसको बोलते हैं तो हम लिखेंगे कैसे, है ना? तो हम उसे को लिखने के लिए लाइट जला लेता हूँ पहले। हाँ, तो उसको लिखने के लिए हमें पता होनी चाहिए। लिखिएगा जातीय मान, लिखना दी गई संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में, दिए गए संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हो उसे क्या बोलते हैं? उसे जातीय मान कहते हैं। क्या बोलते हैं? जातीय मान। ठीक है, जातीय मान कहते हैं। ये ध्यान रखना है। दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन ना हो उसको क्या बोलेंगे हम? जातीय मान। जैसे में लिखिएगा कोई संख्या दिया हुआ है, ठीक है, कोई संख्या दे दिए हम, जैसे में क्या है 54,309, लिखिएगा 54,309। अब बोलेगा इसको से इसका जातीय मान ज्ञात करें। तो जातीय मान ज्ञात करने के मतलब क्या होता है? इसका अगर इकाई है तो इकाई क्या होगा? 9। दहाई में क्या होगा? दहाई में होगा 0। और 3 क्या है? सैकड़ा क्या होगा? 3। कोई परिवर्तन हो रहा है सैकड़ा का मतलब, उसके बाद क्या होता है? हजार। हजार क्या है? 4। 5 क्या है? 10,000। 10,000 यानी कि 5। अब देखिए इसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं। 9 इकाई है तो 9 है, 0 है तो 0, 3 है तो 3, 4 है तो 4, यानी कि ये सभी संख्याएं जो होती हैं यानी कोई परिवर्तन नहीं हो, दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं हो, हम उसको जातीय मान कहते हैं। तो जातीय मान समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है? यानी कि कोई बोलेगा से कोई बोलेगा 9, 6, 7, 8, 9, इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा? 7 का जातीय मान क्या होगा? ठीक है, तो इसमें 7 का जातीय मान क्या होगा? तो 7 है तो 7 का 7 हो जाएगा। क्या इकाई दाएं सैकड़ा, तो लिखेंगे सैकड़ा बराबर क्या हो जाएगा? 7। बस, कोई परिवर्तन नहीं, दी गई संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसको जातीय मान कहते हैं। ठीक है, तो जातीय मान आपको समझ में आ गया होगा। तो जातीय मान को आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया? नोट हो गया? तो अब मैं इसे मिटा दूंगा, ठीक है? इसके बाद होता है स्थानीय मान। क्या होती है? स्थानीय मान। ठीक है, दूसरा हम लिखिएगा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? दिए गए संख्याओं में दिए गए संख्याओं में इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में
परिवर्तन हो जाए तो उसे स्थानीय मान कहते हैं। स्थानीय मान कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, दी गई संख्याओं में अगर इकाई को छोड़कर, क्या इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में अगर परिवर्तन आ जाता है तो हम उसको स्थानीय मान कहेंगे। जैसे में दी गई संख्याओं, यानी कि हम कोई संख्या लिख देते हैं, कोई संख्या हम लिख देते हैं, लिख दिए कोई संख्या। अब इसमें बोल रहा है से इकाई को छोड़कर, इकाई 7 है, क्या है, इकाई को छोड़कर, इकाई को छोड़कर, इकाई ये है तो इसको मैंने छोड़ दिया। जैसे मैं इसको निकालने का विधि क्या है, निकालता हूं, इकाई है 7 तो लिखेंगे इकाई 7 इकाई, इकाई बराबर क्या होता है 1, यानी कि 7 गुने 1 बराबर 7 इकाई, ठीक है। अब क्या है दहाई, दहाई क्या है 6 तो लिखेंगे दहाई बराबर, यानी दहाई का 6 है तो 6 लिखेंगे, और दहाई का मतलब क्या होता है 10 तो 10, यानी कि जब हम 6 में अगर 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगी, जिसको हो गया दहाई, दहाई, ठीक है ना, इकाई दहाई। तो ये देखिए आप, से इकाई को छोड़कर, इकाई में कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, तो इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में परिवर्तन हो जाए। अब देखिए दहाई की संख्या तो 6, तो 6 में परिवर्तन हो गया ना, दहाई मतलब क्या होता है 10, तो 10 में अगर हम 6 से गुणा किए तो आ गया 60, यानी कि जहां 6 था वहां पर क्या हो गया 60, तो परिवर्तन हो गया। तो अगला है क्या, सैकड़ा 7, क्या है 7, 7 को लिखे क्या है सैकड़ा, सैकड़ा मतलब क्या होता है 100, यानी 7 है तो 7 और गुणे में 100, ये सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, और 7 है तो 7, 7 में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 700, क्या 700, यानी कि सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि सैकड़ा, 700 सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा है ना। तो वही बोल रहा है अगर इकाई को छोड़कर, इकाई को छोड़कर बाकी सभी संख्याओं में अगर परिवर्तन आता है, देखिए परिवर्तन, इकाई में कोई परिवर्तन नहीं है, और दहाई में परिवर्तन, सैकड़ा में परिवर्तन हो गया, और बाकी क्या है 8, लिखेंगे 8, क्या है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो लिखेंगे 1000, क्या है 8 गुने 1000 का मतलब क्या होता है 1000, ठीक है। तो 8 में अगर हम गुणा करेंगे 1000 में तो कितना आ जाएगा 8000, ठीक है 8000, तो लिखेंगे 1000, क्या 1000, इसमें भी परिवर्तन आ गया ना। और आगे है 7, लिखेंगे 7, 7 यानी कि 10,000, 10,000 लिखेंगे, क्या 7 गुने 10,000, इकाई दहाई सैकड़ा 1000 हो गया 10,000। तो ये 10,000 में अगर हम 7 में अगर 10,000 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 70,000, क्या हो जाएगा 70,000 हो गया। तो लिखेंगे इसमें 10,000, 10,000, ठीक है। यानी कि अगर इकाई को छोड़कर और सभी संख्याओं में परिवर्तन होता है, हम उसी को बोलते हैं स्थानीय मान, ठीक है, क्या बोलते हैं स्थानीय मान। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। अगर कोई बोल देगा से 9, 6, 7, 8 में 6 का स्थानीय मान निकाले, में 6 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, क्या होगा, ठीक है 6 का स्थानीय मान क्या होगा। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में क्या 6 है तो सैकड़ा, सैकड़ा, सैकड़ा बराबर क्या होता है 100, तो लिखेंगे 6 गुने 100 बराबर क्या हो जाएगा 600 सैकड़ा, क्या हो जाएगा सैकड़ा, 600 सैकड़ा। यानी कि इकाई अगर पूछता तो इकाई में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इकाई के अगर अदर पूछा है क्योंकि 6 इकाई दहाई सैकड़ा में आता है, तो सैकड़ा बराबर होता है 100
और 6 में अगर हम 100 से गुना किए तो आ गया 600, यानी कि हमें ये संख्या में भी परिवर्तन हो गया। तो जिस संख्या में अगर इकाई को छोड़कर परिवर्तन आता है वैसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसे नोट कर लीजिए।